निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। 2025 को प्रातः 4:47 पर व्रत का दिन 6 जून 2025 शुक्रवार। पारण व्रत समाप्ति का समय 7 जून 2025 को प्रातः 4:47 के बाद। व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन बिना जल और अन्न के उपवास रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो नियमित रूप से एकादशी व्रत नहीं रख पाते। इस व्रत के पालन से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि 1। पूर्व संध्या दशमी तिथि। संध्या के समय सात्विक भोजन करें और सूर्यास्त के बाद भोजन त्याग दें। दूसरे व्रत के दिन एकादशी प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें तुलसी पत्र, पीले फूल, फल और पंचामृत अर्पित करें। पूजा के दौरान एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर जल और अन्न का सेवन न करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। 3। व्रत समाप्ति द्वादशी तिथि। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। व्रत कथा भीमसेन एकादशी। महाभारत के भीमसेन को उपवास करना कठिन लगता था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से एक ऐसा व्रत बताने का अनुरोध किया जिसे करने से सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। वेदव्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, जिसमें बिना जल और अन्न के उपवास रखा जाता है। भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया, जिससे उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के नियम। इस दिन जल और अन्न का सेवन पूर्णतः वर्जित है। चावल और चावल से बने पदार्थों का सेवन न करें। क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहें। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें और भजन कीर्तन करें। यदि आप निर्जला एकादशी व्रत के लिए आवश्यक पूजा सामग्री की सूची चाहते हैं तो कृपया बताएं, मैं आपको वह भी प्रदान कर सकता हूं। बिल्कुल, आइए निर्जला एकादशी के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को भी विस्तार से समझते हैं। 1। निर्जला का वास्तविक अर्थ। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। इस दिन साधक न तो जल पीते हैं, न ही अन्न या फलाहार लेते हैं। यह उपवास शरीर और मन दोनों की शुद्ध के लिए किया जाता है। 2. क्यों माना जाता है सबसे कठिन व्रत? गर्मी के मौसम में ज्येष्ठ माह में निर्जल रहना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए इसे तपस्वियों और दृढ़ संकल्प वाले भक्तों का व्रत माना गया है। इसे करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। 3. शास्त्रीय प्रमाण। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस व्रत का विशेष वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण ने स्वयं भीम को इस व्रत का महत्व समझाया था। 4. कौन कर सकता है यह व्रत? साधारणतः सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन वृद्ध, बीमार, गर्भवती महिलाएं या जिनकी स्वास्थ्य परिस्थिति इसकी अनुमति नहीं देती, वे केवल फलाहार कर सकते हैं। जल त्यागना अनिवार्य नहीं है यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे। 5. क्या करें यदि निर्जला उपवास नहीं कर सकते? पूरे दिन फल और दूध लेकर भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी के पत्तों से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। किसी गरीब या ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा, छाता, जूते, फल, कपड़े आदि दान करें। 6. विशेष दान जो इस दिन फलदायी होते हैं। जल से भरा घड़ा, कलश, जीवन देने वाला प्रतीक। छाता, धूप से रक्षा का साधन। जूते या चप्पल, जरूरतमंदों के लिए। सादा कपड़े, सफेद धोती, साड़ी या वस्त्र। पंखा या मटका, गर्मी से राहत दिलाने वाले वस्त्र या साधन। 7. व्रत रखने का मानसिक लाभ। आत्मसंयम की शक्ति बढ़ती है। मानसिक शांति और ध्यान में गहराई आती है। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा प्रबल होती है। 8. पारण, उपवास खोलना का महत्व। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान कर खुद शुद्ध भोजन करना चाहिए। व्रत का समापन तभी पूर्ण होता है जब इसे विधिपूर्वक पारण किया जाए। अगर आप चाहें तो मैं इस व्रत की पूजा सामग्री सूची
व्रत का सरल मंत्र या एक पीडीएफ पूजा विधि गाइड भी बना सकता हूं। क्या आप इनमें से कुछ चाहते हैं?